Salam everyone and welcome back to Cook and Craft with Zunaira YouTube channel। तो जी कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कई महीने हो गए और हमारे घर के टिड्डे और हमारे घर की टिड्डियाँ पूरे घर में फैलकर उधम मचा रही हैं, क्योंकि कोको कोरोना की वजह से ना स्कूल बंद हो गए और इन टिड्डियों ने ना अपने माँ बाप का सर घुमा के रख दिया, उनको इतना परेशान कर दिया कि उनको जो 8-10 घंटे की खामोशी नसीब होती थी तुम्हारे स्कूल जाने से, वो दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह तू जल्द से जल्द स्कूल खोल दे। तो भाई सुन लो गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है कि अगस्त के आखिर तक या अगस्त के दरमियान में स्कूल खोल दिया जाएंगे। वैसे स्कूलों में कुछ और हो या ना हो, लेकिन एक काम ज़रूर होता है कि एक मखसूस दिन में बच्चे के वालिदैन को बुलाकर बच्चे की ऐसी शिकायतें लगाई जाती हैं कि बच्चा देखता रह जाता है। तो मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरी मैथ की टीचर, जो मुझे जानती तक नहीं थी, मुझे देखती नहीं थी और मुझे कुछ कहती भी नहीं थी, और पीटीएम वाले दिन उसने मेरी माँ से क्या कहा मैं आपको बताता हूँ। आपका बच्चा तो बिल्कुल पढ़ता ही नहीं है, पढ़ाई में ज़ीरो है, मैथ इसकी तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, दूसरे बच्चों से बातें करके उनको डिस्टर्ब करता है और हर वक्त दीवारों की तरफ देखता रहता है, टेस्ट में चीटिंग करता है। 2 बार तो मैंने खुद इसको चीटिंग करते हुए पकड़ा है, और मैं तो बार बार उसामा से कहती हूँ कि कुछ पढ़ लो, फ्यूचर में कुछ बन जाओगे। उसामा लाइक सीरियसली उसामा। वैसे मैं तुम लोगों को बता दूं कि मेरा नाम उस्मान है और तकरीबन 3 साल तक ये टीचर मुझे उसामा कहकर बुलाती रही है। और कुछ शातिर और चालाक बच्चे तो ऐसे होते हैं कि पीटीएम से पहले ही अपने माँ बाप का ब्रेन वॉश कर देते हैं कि इस टीचर को तो मुझसे कोई ख़ास दुश्मनी है, हर वक्त मेरी बेइज्जती करती रहती है, आपने इसकी बातों में नहीं आना। और फिर वो माँ पीटीएम पर जाकर टीचर की ऐसी धुलाई करती है, ऐसी बेइज्जती करती है, ऐसी बातें सुनाती है कि वो टीचर देखती रह जाती है और माँ समझती है कि यही मेरे बच्चे की जानी दुश्मन है। और बच्चा पीछे डांस कर रहा होता है। और कुछ बदनसीब तो ऐसे होते हैं जिनकी घर में तो कोई इज्जत होती नहीं है, और रही सही कसर पीटीएम पे टीचर और माँ मिलकर पूरी कर देते हैं। आपका बच्चा तो पढ़ाई में बिल्कुल ज़ीरो है, इसको तो कुछ भी नहीं आता, मैं इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकती, मैं तो इसे कोई काम करने देती नहीं हूँ ताकि इसकी पढ़ाई में तवज्जो लगी रहे। मैंने कई बार इसको मना किया कि स्कूल में फैशन करके ना आया करो, लेकिन नहीं सुनता मेरी बात। मैं खुद ही से कहती हूँ कि सीधा साधा और मासूम सा बच्चा बन के स्कूल में जाया करो ताकि सब तुम्हारी तारीफ़ करें। मैं तो उसकी कोई गारंटी नहीं दे सकती ये इस बार बोर्ड में फ़ेल होगा। नहीं, मैं इसे जुतियाँ लगा के पास करवाई दूँगी, और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप भी चपेट मार दिया करें। और ये बेचारा बच्चा बीच में सैंडविच बन के रह जाता है, और जब ये बच्चा बड़ा हो जाता है तो इसके वालिदैन कहते हैं कि पता नहीं हमारे बच्चे को किसकी नज़र लग गई है, एहसास कमतरी का शिकार है, सजता संवरता नहीं है और किसी से मिलता भी नहीं है। लाइक सीरियसली। और उन लेजेंड्स को तो मेरा सलाम है जिन्होंने 12 साल की स्कूल लाइफ में कभी अपने वालिदैन को पीटीएम के बारे में बताया ही नहीं होता, चाहे उनके टीचर उनसे कितने परेशान क्यों ना हो, चाहे वो स्कूल बंक करते हो, चाहे उन्होंने क्लास में किसी बच्चे का कत्ल ही क्यों ना कर दिया हो, लेकिन उनके पेरेंट्स को कोई ख़बर नहीं होती। और यही वो लोग होते हैं जो ज़िंदगी में कुछ उखाड़ सकते हैं। तो तुम लोगों ने मुझे अपनी स्टोरी भी कमेंट में ज़रूर बतानी है अगर तुम्हारी कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो आज के लिए बस इतना ही था, ख़त्म हो गया है। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।